नमस्कार। मैं सतीश राय आज आपके सामने नए लेसन के साथ, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिक्वेस्ट के आधार पे हम जो है कुछ चीजें एडवांस की लेके चलेंगे आज से, क्योंकि काफी हमारे पास चीजें हैं जिसको हम एडवांस में यूज कर सकते हैं। एडवांस का मतलब होता है जो भी अभी तक हमने बेसिक में किया है उसी को अब हम आगे किस प्रकार उनका प्रयोग होता है कहानी के माध्यम से, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि एडवांस में जाने से पहले कुछ बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो बताना आवश्यक होता है। जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। लाइफ क्या है? लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? एडवांस का कुछ बहुत चीजें हैं जो हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो उसमें पहला आता है स्टार्टेड। पहला आता है स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है लगा या लगी सेंस आता है। सेंस क्या आता है इसमें? लगा या लगी। कैसे आता है? जैसे मैं जाने लगा, खाने लगा, पीने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, सोने लगा, स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा, आराम करने लगा, टीवी देखने लगा, खाना खाने लगा, कॉल करने लगा, उसका इंतजार करने लगा, नहाने लगा। कुछ भी जहां पे भी लगा सेंस आता है वहां पे हमेशा कौन सा आता है? स्टार्टेड सेंस आता है। वो कैसे बनता है? जैसे मैं जाने लगा, मैं जाने लगा, तो यहां पे कैसे सेंस बनेगा? मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग। आई स्टार्टेड गोइंग। इसको हम लोग दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं। आई स्टार्टेड टू गो। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हमेशा टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मोस्टली फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि इन चीजों को जानने के लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी इस चैनल में नए हैं उनको मालूम नहीं होगा कि हम किस प्रकार से स्टोरी बना रहे हैं। तो आपको इन चीजों को जानने के लिए पिछली स्टोरी में जो बेसिक चीजें हैं, किस प्रकार से हमने स्टोरी के माध्यम से जो है हमने बेसिक को कंप्लीट किया, और उसी के आधार पर अब हम जो है एडवांस में जा रहे हैं। किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको रूल बताया था कि टू के बाद हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, या क्योंकि बोलने में सबसे इजी होता है पहला। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, पहला सेकंड वाले को, क्योंकि इंग्लिश बोलने में जो सबसे अच्छा लगता है, देखो इंग्लिश बोलने में क्या है कि जितना आप इंप्रेसिव तरीके से, जितना आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे उतना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सेकंड सेंस हटा दिया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते, आई स्टार्टेड गोइंग। मैं आने लगा, मैं आने लगा, तो क्या आएगा? आई स्टार्टेड कमिंग। मैं पढ़ने लगा, आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो क्या सेंस बना? आपने देखा होगा जिसमें भी लगा सेंस आया उसमें स्टार्टेड के साथ आईएनजी सेंस आ गया। तो ये है जहां पे भी लगा और लगी सेंस आएगा वहां पे स्टार्टेड के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। क्योंकि मैंने आपको ये एडवांस की चीजें इसीलिए बताई क्योंकि अब जो स्टोरी के माध्यम से हम जो आगे चीजें बताएंगे उसमें आपकी बहुत सारी चीजें कवर होंगी। क्या होंगी? पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेज, जिसके लिए आप लोग इस चैनल में बने हुए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। उसके बाद हमारा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसी में होगा, उसी में ग्रूमिंग होगा, उसी में इंटरव्यू स्किल्स होगा, और उसी में हमारा एथिकेट्स होंगे, और उसी में एथिक्स होंगे। वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने के साथ साथ वो चीजें जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी तभी अच्छी लगती है जब आप उसको कुछ इस ढंग से बोलें कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, इंप्रेसिव लगे। क्योंकि ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, लेकिन उस ज्ञान को कैसे बांटना है वो एक कला है। उस कला को हम कैसे निखार सकते हैं, इन चीजों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अब आप इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लैंग्वेज। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोरालिटी,
interview skills, grooming, confidence, उसके बाद है मोटिवेशन, नॉलेज, उसके बाद चीजें आती हैं एथिक्स, उसके बाद आता है एटिकेट्स, ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। अब क्या चीजें हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज मतलब भाषा, हम जिसके लिए आप यहाँ पे हैं इस चैनल पे, भाषा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक तरीके से व्यक्तित्व को कैसे निखारना है, मोरालिटी, एक तरीके से नैतिकता, इंटरव्यू स्किल्स मतलब साक्षात्कार, किस प्रकार से हमें साक्षात्कार क्लियर करना है, ग्रूमिंग मतलब एक तरीके से सजना संवरना, चाहे वो आचार विचार से सजना संवरना हो, चाहे वेशभूषा से सजना संवरना हो, वो भी चीजें बताते हैं हम लोग। कॉन्फिडेंस मतलब एक तरीके से आत्मविश्वास, और मोटिवेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रेरणा, नॉलेज का मतलब ज्ञान, और एथिक्स का मतलब होता है आपका आचार विचार, और एटिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार। क्योंकि ये सारी चीजें बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप किसी को भाषा को अगर सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप लोग नहीं सीख सकते। अगर सीखेंगे भी तो फिर वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। जिस प्रकार हम हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन अगर हम सभ्य तरीके से बोलते हैं तो हर कोई प्रभावित रहता है और हर किसी को अच्छा लगता है, और हर कोई कहता है कि आप इनको फॉलो करो और इनके जैसा बोलो। तो हम चाहते हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा भी अगर आप सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरे की भाषा है, मैं आपको हर बार कहता हूं, लेकिन अगर सीखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप इनको इस प्रकार से अगर बोलेंगे तो काफी इंप्रेसिव रहता है। वो कैसे, आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं कहानी सुनाऊंगा वो किसी से, हो सकता है किसी से मिलती जुलती हो, या किसी के आसपास घटित हो, या किसी के जीवन में उस प्रकार की घटना हो सकती है, तो आप इसे अन्यथा न लें। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि हमारे बारे में बात हो रही होती, हम जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरा अनुभव है, मेरे आसपास का ही अनुभव है, और जो मुझे बताया गया है या बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया है, तो मैं वही अपने अनुभव जो है आपको अंग्रेजी के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आवश्यक है कि हम वो चीज जानें कि हम किस प्रकार से एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी को किस प्रकार से सीख सकते हैं। आज मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाना है वो सीखेंगे, और क्योंकि जब तक आपके पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब कहते हैं ना शब्दों का चयन, जिसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर आपकी भाषा में अगर शब्दों का चयन अगर अच्छा हुआ ना, जो शब्द होते हैं वो काफी प्रभावशाली होते हैं, आप किस प्रकार से उन प्रयोग करते हैं वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एक भाषा में। तो अब वो किस प्रकार से आएंगे, अब आप उनको देखिएगा, क्योंकि अब जो एडवांस के जो सेशन है थोड़े से लंबे होंगे, लेकिन आपको, आप अगर उन्हें सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। और ये मेरी आपसे मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस एडवांस जो हमारा लेसन है उसको आप एकांत में सुने, जब आप सोने से पहले, या कहीं पे भी जहां पे आपको लगता है कि अब मुझे ये चीज सुननी चाहिए, तो वहां पे सुनिएगा। उससे वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे भीड़ भाड़ में सुनेंगे तो आपको उतना वो इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आप एकांत में सुनेंगे और उसको समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपके व्यक्तित्व को काफी निखारे। जैसा मैंने आपको बताया, जो कहानी थी प्यासा कौवा, दिखने में तो छोटी सी कहानी थी प्यासा कौवा, इसका अर्थ कैसे निकलता है अब मैं आपको बताता हूँ। प्यासा कौवा मतलब आपने देखा होगा, जो गांव घर के लोग जो होते हैं वो अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है गांव से शहर की ओर को जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे की कीमत मालूम होती है, और वो गांव से शहर की ओर जाते हैं और पहले ढूंढते हैं काम अपने लिए, अपनी आजीविका के लिए। उनको मालूम होता है अगर मैं काम नहीं ढूंढूंगा तो हो सकता है कि मैं भूखा रह जाऊं, हो सकता है कि मैं मर जाऊं। फिर वो सोचता है कि अगर मैं ही एक इंसान हूं जो
कमाता हूँ और मेरे वजह से जो है घर की आजीविका चलती है या मेरी आजीविका चलती है। तो वो वहां जाता है और काफी मेहनत करता है और काफी काम ढूंढता है, मेहनत करता है और एक दिन वो सफल हो जाता है। और जैसे वो प्यासा कौवा था, वो क्या करता है, उसको प्यास लगती, जंगल में रहता है, प्यास लगती है और पानी की तलाश में आता है और वहां देखता है, उसको एक घड़ा दिखता है और उसमें झांकता है, उसमें पानी जो है कम होता है तो आसपास देखता है, क्योंकि जब मुसीबत होती है ना तो हमारा दिमाग जो है अपने आप काम करने लगता है। तो इधर उधर देखता है, उसको छोटे छोटे जो है कंकड़ दिखाई देते हैं, वो उठाता है और उसमें डालता है और पानी जैसे ऊपर आता है वो पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है और वो उड़ जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, दूसरा फेस भी है हमारे समाज का। क्या होता है, जो गरीब होता है उसके पैसे की इंपॉर्टेंस पता होती है, वो मेहनत करता है, आगे जाता है, कामयाब होता है। दूसरी ओर क्या होता है, जो माँ बाप जो है अपने बच्चों को कभी भी अपना जो बच्चों का पोटेंशियल है ना उनको यूज ही नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि जैसे उनको प्यास लगती है वैसे ही माँ या बाप उनको जो है पानी का गिलास थमा देते हैं। और पानी का गिलास थमाने का मतलब, जैसे उनको पैसे की जरूरत होती है चुपचाप अपने जेब से निकाल के जो है उसको दे देते हैं। उसको पैसे की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है, उसको लाइफ में पता ही नहीं चलता है कि मेरे माँ बाप ने पैसे कमाया कैसे, बस उनके माँ बाप ने उनको दे दिया जो भी उन्होंने कमाया था। इस प्रकार क्या होता है, जो बच्चे का जो पोटेंशियल होता है ना, अपना पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाता है। क्यों? जैसे उसको प्यास लगती है वैसे माँ बाप जो है उसकी प्यास बुझा देते हैं। दूसरा, जैसे जो गांव का इंसान था, वो जब शहर में जाता है पैसा कमाने के लिए, उसको जो है एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ क्या करते हैं, जो दूसरा परिवार होता है, जो सक्षम परिवार होता है, वो क्या करता है, जो है पैसों का घड़ा जो है भर के बच्चों के सामने रख देता। जब वो घड़ा जब बच्चों के सामने रखोगे तो ऑब्वियस है कि उसको प्यास नहीं भी लगेगी तो फिर भी वो पानी पिएगा। उसको मालूम है कि उसको उस पैसे की इंपॉर्टेंस का पता नहीं होगा। जैसे उसको खर्च नहीं भी करना हो ना फिर भी करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने भरा हुआ मटका रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो माँ बाप जो है अपने बच्चों को अपाहिज बना देते हैं, जो उनको पैसों की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताते। उन्होंने तो मेहनत की होती, मेहनत मजदूरी की होती, लेकिन बच्चों को उस लायक नहीं बनाते हैं कि वो उनके बच्चे जो है मेहनत कर सकें, पैसे की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। क्योंकि आपने देखा होगा, आप वो बिल्कुल इस तरीके से पैसा खर्च करते हैं कि वो गलत ही कामों में जाते हैं। आपने देखा होगा, नशा वो करते हैं, गलत काम वो करते हैं, चोरी वो करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो फिर उन्होंने गलत रास्ते को ही अपनाना है। तो आपको समाज में रहना है तो किस प्रकार से क्या क्या चीजें करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने अपने अनुभव से ही सीखा है कि हमने आसपास के लोगों को देखा है, जो भी गांव घर में जो अपने माँ बाप जो है मटका भर के अपने बच्चों के सामने रख देते हैं, वो उनके बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। मैंने आप देखा होगा, जितने भी सफल लोग हैं, मोस्टली मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मोस्टली कहना इसलिए जरूरी, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे जो सफल लोग हैं वो भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे नैतिक आचार विचार और शिष्टाचार सारी चीजें देते हैं, तो वो भी सफल होते हैं। लेकिन मोस्टली कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैंने देखा है वही लोग सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो उस पानी की प्यास को समझ सकते हैं। अब इसको अंग्रेजी में किस प्रकार कहना है वो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जितना भी आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है ना, अब वो आपको यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से बनाएंगे। अब वो कैसे बनते हैं अब आप वो देखो स्टोरी कैसे बनती है, अब इनको ध्यान में देखिएगा, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए आपको हमारी पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। अब आपको बेसिक चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं। एक प्यासा कौवा था, तो कैसे बोलेंगे एक प्यासा, पहले तो आप समझिए एक कौवा था, तो एक कौवा था के लिए कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ क्रो। इसको ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देयर वॉज क्रो अ थर्स्टी क्रो। दोनों सेंस यूज कर सकते हैं। वो इसमें अगर ये वाला सेंस यूज करेंगे तो आपको दोबारा दूसरे सेंस में थर्स्टी क्रो लिखना पड़ेगा। तो वो प्यासा कौवा था, तो वो क्या ढूंढ रहा था, crow was searching water। क्या कर रहा था वो, crow was searching water। क्या ढूंढ रहा था वो, पानी ढूंढ रहा था। और वो कहा गया, crow went to, आप सिटी कह सकते हो या विलेज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। वहां गया, उसने क्या देखा, घड़ा देखा, क्या देखा, घड़ा। क्रो सॉ
अ पॉट। क्या देखा उसने? क्रो सॉ अ पॉट। देखा, सी का क्या हो गया? सॉ हो गया। पॉट मतलब मटका, पिक्चर भी कह सकते हैं आप। पॉट माने बर्तन होता है, पिक्चर भी कह सकते हैं घड़े के सेंस में। क्रो सॉ अ पॉट। उसने उसमें झांका या उसके वो पास गया। क्रो वेंट टू नियर बाय पॉट। क्रो वेंट टू नियर बाय पॉट। अब देखो आप, इसमें वेंट सेकंड फॉर्म है, सॉ सेकंड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। तो अब आपने देखा होगा कि हमारी सेकंड फॉर्म किस प्रकार से आती है। मैंने आप तभी आपसे बोला था आपको फॉर्म्स आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, उसी प्रकार से आपने सेकंड फॉर्म देखा। फिर क्रो वेंट टू नियर बाय पॉट। उसने घड़े में झांका। झांकने को क्या कहते हैं? पिप। पिप मतलब होता है झांकना। पिप्ड आ जाएगा यहाँ पे। क्या आएगा? क्रो पिप्ड, पी डबल ई पी, पिप्ड ईडी लग जाएगा। क्रो पिप्ड इनटू द पॉट। अब यहाँ पे इंटू क्यों आया? जब आप किसी के अंदर ऐसे झांकते हैं तो वहां पे इंटू सेंस आता है। क्या सेंस आता है? यहाँ पे इन लग के क्या आएगा? इंटू आएगा, क्योंकि उसने घड़े के अंदर झांका। तो क्या आएगा? क्रो पिप्ड इनटू द पॉट। अब उसको कहानी कैसे आगे जाएंगे? पानी का लेवल कम था, द वाटर लेवल वॉज, था आया ना, इसलिए वॉज सेंस है। द वाटर लेवल वॉज डाउन या लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या किया उसने? वो पानी था, उसका वाटर लेवल जो था कम था, वह सोचने लगा। सोचने के लिए क्या आएगा? वह सोचने लगा। क्रो स्टार्टेड थिंकिंग। तो क्या क्रो क्या करने लगा? सोचने लगा। उसने इधर उधर देखा। क्या आएगा? क्रो सॉ हियर एंड देयर। क्रो सॉ हियर एंड देयर। उसने इधर उधर, क्रो ने इधर उधर देखा। उसने क्या देखे? क्रो सॉ पेबल्स। क्या देखे उसने? पेबल माने होते हैं छोटे छोटे कंकड़ को क्या कहते हैं हम लोग? पेबल्स कहते हैं। तो क्या यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म आई, क्रो सॉ पेबल्स। अब उसको क्या है? आइडिया है। क्रो गॉट एन आइडिया। अब क्या? क्रो गॉट एन आइडिया। एन क्यों आया यहाँ पे? ये एन क्या है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ए एन और द की स्टोरी बताई थी। आई यहाँ पे क्या है? वॉल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एन आया। तो क्रो गॉट एन आइडिया। उसने क्या किया? क्रो कलेक्टेड द पेबल्स। क्या किया उसने? क्रो इकट्ठा किया उसने। क्रो कलेक्टेड पेबल्स। क्रो ने क्या किया? कलेक्टेड द पेबल्स। क्रो ने कलेक्ट किए पेबल्स, मतलब छोटे छोटे कंकड़ को पेबल्स कहते हैं। क्रो कलेक्टेड द पेबल्स। यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म आई, कलेक्टेड द पेबल्स। क्रो ड्रॉप्ड मतलब डालना। क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द पॉट। इनटू द पॉट मतलब उसके अंदर डाले, उसने ड्रॉप किए। इनटू द पॉट। अब क्या हुआ? पानी ऊपर आने लगा। फिर से लगा सेंस आया, तो क्या आएगा? द वाटर लेवल स्टार्टेड गेटिंग हाई। अब क्या हो गया? पानी का लेवल जो है ऊपर आने लगा। क्रो ड्रैंक वाटर। कौवे ने पानी पिया। ड्रिंक का क्या हो गया? ड्रैंक। क्रो ड्रैंक वाटर और उड़ गया। क्रो फ्लू अवे, और कौवा उड़ गया। फ्लाई का क्या हो गया? फ्लू अवे। फ्लाई का क्या हो गया? फ्लू। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? सेकंड फॉर्म आ गई है। तो आपने देखा होगा एक कहानी से, एक छोटी सी कहानी से बचपन में सुनी थी, आज वो कहानी काम आ रही है। आपने देखा होगा छोटी, मैंने आपसे बोला था कभी भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को सीखते समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स चीजें लेंगे तो आपको सीखने में प्रॉब्लम होगी। पहले आप छोटी छोटी चीजों को, मैंने आपसे बोला था अपने आसपास की चीजों को
लेके चलिए, या फिर जो आपने सुना है उसको लेके चलिए। आज हमने बचपन से कहानी सुनी थी, तो आज हमने उसको इंग्लिश सीखने का एक माध्यम बनाया। इससे हमारा क्या हुआ कि हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखे। और मैंने आपसे बोला था किसी भी भाषा को प्रभावित करने के लिए कहते हैं ना शब्दों का चयन, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अगर आपके पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, अच्छा थॉट प्रोसेस है, तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये एक ऐसी भाषा है कि बहुत शॉर्ट तरीके से आप सीख सकते हैं। मैं मानता हूं कि हमारी हिंदी भाषा थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमारी अपनी मातृभाषा है तो हमें बहुत आसान लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सजेशन हो आप दीजिए, क्योंकि आपके सजेशन ही मुझे मोटिवेट करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत है। क्योंकि अगर मैं हूँ अभी इस चैनल में, तो आप मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं आपको शेयर करूं, और जो आपके पास जो सजेशन है वो मैं उनको एक्सेप्ट करूं, और अपने जो मुझे सजेशन मिलेंगे मैं उसमें वर्क करूंगा और आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स ये था कि नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कहानी के साथ, दूसरे वर्ड मीनिंग के साथ, अच्छे वर्ड मीनिंग और अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ, तो हम इसी प्रकार धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी चीजें सीखते जाएंगे, और आपको एक नई भाषा के साथ हम आपको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत चीजें हैं जो आपने सीखनी है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।